दोस्तों हमारे UMO चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दे ताकि आप हमारे सारे वीडियो को देख सकेंगे। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप इसे मत दबाइए, आप तक हमारा सारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब मैं आपको कुछ ईश्वर के अवतार या खुदा के पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड के कुछ पैगंबरों या अवतारों या मैसेंजर ऑफ गॉड का स्टोरी बताता हूँ, जो कुछ धर्मों की किताबों में कॉमन है। एक ही जैसा स्टोरी है, सिर्फ नाम का कुछ फ़र्क है, लेकिन स्टोरी एक ही जैसा है। तो उसमें से एक ईश्वर के अवतार या पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड जिनका नाम नोहा या नूह के नाम से उनको जानते हैं, और इनको जो ज़िंदगी का उम्र जो मिला ये 950 बरस था। ये लगभग 900 बरस तक तमाम इंसानों को बताने की कोशिश करते रहे कि ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने तुम्हें ये पैगाम दिया है, तुम ये काम करो और ये काम मत करो। लगभग 900 बरस तक ये पूरी अपनी ज़िंदगी लोगों को बताते रहे, लेकिन अक्सर इनमें से जितने भी लोग थे पूरी दुनिया में जहाँ तक ये पहुँच पाते थे, उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। और अक्सर जब भी ईश्वर के अवतार या खुदा के पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड आते थे तो लोग मानने से इनकार ही करते थे। मेजॉरिटी जो उनका 99% मानने से इनकार करते थे। लेकिन इनके साथ जो हुआ, ये पैगंबर या ईश्वर के अवतार या खुद मैसेंजर ऑफ गॉड के जो मानने वाले थे बहुत कम लोग थे, वो भी बहुत ही गरीब और कमज़ोर लोग जो इनके बात पर यकीन किए। लगभग कहा जाता है कि पूरी 900 बरस के अंदर जो ये लोगों को बताते रहे पूरी दुनिया में या आसपास जहाँ तक ये पहुँच पाते थे, 900 बरस में सिर्फ 80 लोग ऐसे थे जो इनकी बात पर यकीन किए, और ज़्यादातर जितने भी लोग थे सब उनका हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो हमारे ही जैसा इंसान है, जो हम खाते हैं ये भी वही खाता है, जो हम पीते हैं ये भी वही पीता है। भला एक हमारे जैसा इंसान ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि वो ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से पैगंबर होकर आया है, ये तो बड़ा अजीब बात है। तो हमेशा क्या करते थे लोग, पैगंबरों का या ईश्वर के अवतारों का या मैसेंजर ऑफ गॉड का मजाक उड़ाया करते थे, और उनको कहा करते थे ये हमारे ही जैसे इंसान हैं, भला ये हमसे, बल्कि ये हमसे कमतर हैं, दौलत वगैरह में ये बताते थे, बल्कि ये तो हमसे भी ज़्यादा कमतर है या कमज़ोर है, हम तो औलाद में या दौलत में इनसे ज़्यादा है। तो ये भला कैसे इन ईश्वर या अल्लाह या गॉड के पैगंबर या अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड हो सकते हैं। और लोग इनकी बातों को मानने से इनकार कर देते थे। यहाँ तक कि ये क्या करते थे, इंडिविजुअल भी अकेले लोगों को भी बताते थे, छुप कर भी बताते थे, एलानिया भी ऐलान करके लोगों को जमा करके बताते थे। तो लोगों का ऐसा हाल था कि लोग अपने सर पर कपड़े ओढ़ लेते थे, अपने कानों के अंदर उंगलियां ठूंस लेते थे ताकि इनके बात ही को ना सुने। जब ये कोई बात करते थे बोलते थे कि वो ये शोर मचा दो, तुम इनकी बात को सुनो ही मत। तो बहुत तरीके से ये लोग मतलब इनको परेशान किए, हालांकि ये हर तरीके से बताने की कोशिश की। तो लास्ट में जब ये 900 बरस तक ये बताते रहे, समझाते रहे, लेकिन कोई भाई इनकी बात को मानने वाला नहीं होता था। वो बहुत कमज़ोरी लोग थे जो इन्हीं के औलादों में से थे, इन्हीं के ख़ानदानों में से थे जो इनकी बात पर यकीन किए, और लोग यकीन नहीं किए। तब ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने क्या किया, उनको हुक्म दिया कि तुम एक कश्ती बनाओ। तो इनको हुक्म दे दिया गया, तो ये कश्ती बनाने लगे। जब लोगों ने देखा कि एक सूखा जगह है, पहाड़ी जगह है, जहाँ पर किसी तरह पानी का कोई नज़र नहीं आता, ना यहाँ पर दरिया है ना समुंदर है, तो और भी लोग इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। लोग यहाँ तक के कहते कि ये लगता है ये पागल हो गए, यहाँ तो ना तो दरिया है ना समुंदर है, ये कितने बड़े कश्ती बना रहे हैं। ये लोग बहुत मजाक उड़ाना शुरू किए, चूँकि ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से ये हुक्म था उनको। तो जब कश्ती तैयार हो गया तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने कहा कि तुम हर किस्म के जानवरों को एक एक जोड़ा लेकर उस कश्ती के अंदर डाल दो। उस खुदा के पैगंबर या ईश्वर के अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड ने हर तरह के जितने भी पक्षी थे या जानवर थे एक एक जोड़ा लेकर उसके अंदर डालना शुरू किए, और फिर कहा कि जब वो वक्त आ गया इनके बर्बादी का, ईश्वर या अल्लाह या गॉड का,
कहर नाजिल होता था या अजाब या पनिशमेंट जो उतरता था, सब के सब उस पनिशमेंट में सबको मार दिया जाता था। तो जब वो वक्त आ गया तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने उनको हुक्म दिया कि जो तुम्हारे साथ लोग हैं, जो तुम्हारी बात पर यकीन करते हैं, उनको लेकर कश्ती में सवार हो जाओ। तो वो वैसा ही किए, कश्ती में सवार किए। तो ईश्वर ने या अल्लाह ने या गॉड ने ज़मीन को हुक्म दिया था कि वो अपने जितने भी पानी है उसको बाहर फेंक दे, और आसमान को हुक्म दिया कि तू बारिश बरसा। इस तरह ऊपर से बारिश और नीचे से ज़मीन का पानी जब दोनों लगातार होना शुरू हुआ तो पूरी ज़मीन चारों तरफ से भरना शुरू हुआ पानी से, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ ऐसा बाकी ना रहा जो डूबा ना हो, यहाँ तक कि पहाड़ भी डूब गया। इस पैगंबर के एक बेटे थे, तो वो क्या किए, उसके उनके बात पर यकीन नहीं करते थे, अपने बाप के बात पर, या अपने उनके जो बाप थे वो पैगंबर थे, जिसको नूह कहते हैं या नोहा कहते हैं, उनकी बात पर उसने कहा कि बेटा तुम मेरे पास आ जा वरना डूब जाओगे। तो उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा तो बच जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज कोई भी बचने वाला नहीं है। तो इतने में पानी का एक लहर उन दोनों के बीच में आता है और वो डूब जाता है। तो इस तरह ईश्वर के अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड या खुदा के पैगंबर अपने मानने वाले के साथ जो उनकी बातों पर यकीन करते थे कश्ती पर सवार हो गए, और इस तरह बाकी दुनिया में जितने भी लोग थे सबको उस पानी के अंदर डुबा दिया गया और सबको ख़त्म कर दिया गया। फिर जहाँ के बाद 40 दिन और 40 रात तक ये बारिश और ज़मीन का पानी निकलता रहा, यहाँ तक कि सिर्फ कश्ती के अलावा दुनिया में कोई भी चीज़ बाकी ना रहा, सब के सब डूब गए। तो ये पहला मौका था या एक पहला प्रलय था, जिसे हम प्रलय भी कह सकते हैं, या पहला ईश्वर या अल्लाह या गॉड का पनिशमेंट या अजाब या दंड जो लोगों पर आम तौर पर नाजिल किया गया या उतारा गया या भेजा गया। फिर ये लोग, कुछ लोग थे, इस लगभग 100 के बराबर कश्ती में लोग सवार थे और जानवर थे और हर तरह के परिंदे थे। फिर 40 दिन और 40 रात के बाद ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने हुक्म दिया ज़मीन को कि तू अपना पानी निकल जा, और आसमान को हुक्म दिया ए आसमान तू थम जा। फिर 40 दिन और 40 रात के बाद ये पानी थमा, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पानी सूखता गया, ज़मीन उसे खींचता गया, तो वो कश्ती या नाव एक पहाड़ के ऊपर में ठहरा। और आहिस्ता आहिस्ता पानी जब कम हुआ तो वो जो ईश्वर के अवतार थे या खुदा के पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उन्होंने अपने जो मानने वाले लोग थे, उन पर जो यकीन करते थे, वो और तमाम जानवरों को लेकर फिर ज़मीन में उतरे। फिर उनसे आबादी फिर शुरू हुई। ये समझ लीजिए कि ये एक नया दुनिया फिर से शुरू हुआ। जो अब तक फिर जो जिंदा थे उनको सबको ख़त्म किया गया। अब ये कुछ लोग थे, फिर उनके ज़रिया फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी दुनिया में बढ़नी शुरू हुई। तो ये एक पैगंबर थे या ईश्वर के अवतार थे या मैसेंजर ऑफ गॉड थे। तो हमेशा से ऐसा ही होता हुआ आया, मैक्सिमम ऐसा ही हुआ है कि जब जब ईश्वर या अल्लाह या गॉड अपने पैगंबर को चुनते थे और उस तक अपना पैगाम या कानून भेजते थे, और जब लोग इनकार करते थे तो एक वक्त तक उनको छोड़ दिया जाता था कि अगर इस वक्त तक ये लोग अगर मान जाते हैं तो ठीक है, वरना जो पैगंबर के साथ रहते थे या ईश्वर के अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड के साथ रहते थे, उनको क्या किया जाता था, बचा लिया जाता था। बाकी जितने लोग थे सबको एक ही बार ख़त्म कर दिया जाता था। ये शुरू में हमेशा ऐसे ही हुआ करता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस शेयर के बटन को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स या अपने व्हाट्सएप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या इस शेयर के बटन को दबाकर आप फेसबुक में इसे पोस्ट कर सकते हैं और तमाम लोगों से आप शेयर कर सकते हैं।